तुम झूठे। भीड़ को आवेश में आते देख मैनेजर को पसीना आने लगा। वो दांत भींचकर चिल्लाया। वो विपिन के आरोप को कैसे मान सकता था। उसके हार मानते ही सराय हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और उसका करियर खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखेगा। अगर उसे पता होता कि यह आदमी शेफ है तो उसने अभी के प्लान के लिए कभी हाँ नहीं की होती, चाहे तो उसके लिए उसे मार ही क्यों न खानी पड़ती। विपिन ने उससे पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि आरोप झूठे हैं? मैनेजर ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल। तुम कह रहे हो खाना नकली है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो? बल्कि मुझे तो तुम्हें झूठा दोष लगाने के आरोप में पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। विपिन ने देखा कि मैनेजर अब भी अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था, इसलिए वो बोला, सबूत? तो तुम्हें सबूत चाहिए, ठीक है। पहले विपिन इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। आखिरकार दावत प्रशा दे रही थी तो उसे क्या फर्क पड़ता था कि बिल कितना आया था। लेकिन जब मैनेजर अपनी बात पर अड़ गया कि विपिन ही उल्टा झूठ बोल रहा था तो ये उसे ठीक नहीं लगा। मैनेजर के ऐसे व्यवहार के बाद वो उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे। मैंने अभी अभी कुछ डिश के नकली होने के सबूत दिए हैं। सब लोग मेरे बताए अनुसार अपना अपना खाना जांच कर ये बता सकते हैं कि क्या असली है और क्या नकली। लेकिन ये मैनेजर अभी भी अपना दोष नहीं मान रहा है। आखिरकार आप लोग फर्क बता भी दें तो भी कई स्पेशलिस्ट ये फर्क नहीं बता सकते, इसलिए ये आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन विपिन ने आसपास देखा और एक महंगी वाइन की बोतल उठा ली और आगे बोला, लेकिन सभी लोग इस वाइन की बोतल की सच्चाई तो देख ही सकते हैं। एक कस्टमर ने पूछा, बोतल की सच्चाई? ये वाइन इस सराय की स्पेशल चीज है, ये तो सबको पता है। इसे यहीं बनाया जाता है। कई लोग दूर दूर से सिर्फ यही वाइन पीने यहाँ आते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वाइन भी नकली है? दूसरा कस्टमर भी बोला, ये वाइन इस सराय की ट्रेडमार्क वाइन है, तो कम से कम ये तो असली ही होगी। अगर ये भी नकली है तो शायद यहाँ सभी कुछ नकली होगा। विपिन को पता था कि लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उसने भी मुस्कुराते हुए बोतल उठाई और सबको दिखाई। वाइन का नाम एरेन बोतल के कवर पर लिखा होता है। अगर ये सच में एरेन वाइन है तो इसकी कीमत वाकई 12,000 के बराबर ही होगी। लेकिन बड़े ही शर्म की बात है, इसके अंदर जो वाइन है वो एरेन नहीं बल्कि टाइगर है, जो कि पास ही के एक शहर में बनती है। इन दोनों वाइन का रंग और खुशबू एक ही जैसी होती है, लेकिन पहली वाइन को बनाने के लिए खास नेपल के अंगूर इस्तेमाल किए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन दूसरी वाइन जंगली अंगूरों से बनाई जाती है, जिसे अगर ज्यादा पी लिया जाए तो वो इंसान के दिल और फेफड़े दोनों को खराब कर सकती है। टाइम के साथ ही ये वाइन इंसान के शरीर को नुकसान करती जाती है और उसकी तकनीक काम करना बंद कर देती है और एक दिन उसे जान से हाथ धोना पड़ जाता है। एरेन वाइन की जगह लोगों को नकली टाइगर वाइन देना। मैंने इस नकली वाइन के बारे में सुना था। इसका स्वाद बिल्कुल एरेन की तरह होता है। मैंने तो हमेशा इस सराय की सेवाओं पर विश्वास किया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग अपने रेगुलर कस्टमर को भी इस तरह लूटेंगे। ये तो धोखा है। मैं इसकी खबर स्कूल अधिकारियों को दूंगा। जांच होनी ही चाहिए। अपने कस्टमर की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हो, तुम्हें तो जेल होनी चाहिए। जो कस्टमर इस पूरी घटना को देख रहे थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, सिर्फ तुम्हारे कहने से ये वाइन नकली नहीं हो जाएगी, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं। मैनेजर गुस्से से बोला। विपिन ने शांति से उत्तर दिया, वाइन को आग से जलाया जा सकता है। ये बोतल अभी भी भरी हुई ही है, इसलिए इसे जलाकर देख सकते हैं। असली वाइन को जलाने से लिली के फूल की खुशबू आती है, जबकि नकली वाइन को जलाने के बाद सिर्फ जलने की बदबू ही आती है। कोई भी सूंघकर बता सकता है कि असली कौन सी है और नकली कौन सी है। उसकी बात सुनकर मैनेजर के रोंगटे खड़े हो गए और वो बोला, तुम्हें कैसे? विपिन की बात बिल्कुल सटीक थी, लेकिन फर्क करने का ये तरीका सबको पता नहीं था। सिर्फ नकली वाइन बनाने वाले और उसे खरीदने वाले को ही ये फर्क करना आता था। मैनेजर ने भी इस तरीके के बारे में सिर्फ सुना था, इसे जांच कर कभी देखा नहीं था। लेकिन ये तरीका इसे कैसे पता चला? असल में बाकी कस्टमर की को दी वाइन सब असली ही थी, लेकिन अभी के प्लान के बारे में सुनकर मैनेजर ने सोचा कि एक बेकार टीचर को भला असली नकली का फर्क कहाँ पता चलेगा, तो क्यों ना उसे नकली वाइन देकर कुछ पैसे कमा लिए जाएं। लेकिन उसका दाव उल्टा पड़ गया। न सिर्फ विपिन ने नकली वाइन को पहचान लिया, बल्कि उसे जांचने का तरीका भी बता दिया। अगर विपिन ने अपनी बात साबित कर दी तो लोगों को ये समझाना मुश्किल हो जाएगा कि उनके पास असली वाइन ही है। मैनेजर को घबराता देख विपिन हल्के से मुस्कुराया। उसके बाद मैनेजर से बोला, क्यों, जलाकर देख लूं? अभी पता लग जाएगा वाइन असली है या नकली। फिर उसने बोतल उठाकर सारी वाइन जमीन पर गिरा दी। एक कागज का टुकड़ा उठाकर उसे आग लगाई और बिखरी हुई वाइन पर फेंक दिया। वाइन कागज को छूते ही जलने लगी और कुछ ही पल में जलने की दुर्गंध पूरे कमरे में फैलने लगी।
बदबू इतनी तेज थी कि कई लोगों के सिर में दर्द होने लगा। उफ, कितनी बदबू! हम ये पी रहे थे। सराय सच में अपने कस्टमरों की इज्जत नहीं करता। अगर जलने की बदबू ही इतनी बुरी है तो ये असल में कितनी जहरीली होगी। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। मैं इस वाइन को 3 साल से पी रहा हूँ। मुझे न सिर्फ ये वाइन के पैसे वापस चाहिए बल्कि मुझे कंपनसेशन चाहिए। मेरी सेहत से खिलवाड़ किया तुमने। पूरी सराय में खलबली मच गई। सारे लोग मैनेजर के पास आने लगे। रितेश और अभी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गए। ये क्या हो रहा है? उन्होंने जानबूझकर ये सब किया था ताकि विपिन को शर्मिंदा कर सके, लेकिन आखिर में न सिर्फ वो बच गया बल्कि सबके सामने हीरो बनकर आ गया। और इसी के साथ वे दोनों अब सबके सामने जोकर दिखाई दे रहे थे। मैनेजर अब तक अपने गुस्से पर काबू करके चुप खड़ा था, लेकिन अभी की बात सुनकर उसका आपा खो गया और उसने दोनों के मुंह पर लात मारी। क्या हो रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब था जो ऐसा प्लान बनाया? हार्ड हार्ड। मैनेजर लेवल 6 का लड़ाकू था। इससे पहले कि वे कुछ बोलते या करते उन्हें जोर से लात पड़ी। उन्हें तो दिन में ही तारे दिख गए और वे जमीन पर गिर पड़े। दोनों के चेहरे पर एक एक जूते का निशान छप गया। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि मैनेजर पागल हो गया था। अगर इन दोनों बेवकूफ़ों ने यह फालतू का प्लान ना बनाया होता तो आज ये नौबत ना आई होती। उसे अपना करियर डूबता नजर आ रहा था और अब उसे सराय के मालिक का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा। इस घटना के बाद सराय की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी और इसका असर बिजनेस पर पड़ना स्वाभाविक था। इस घटना का मुख्य कारण उसका इन 2 बेवकूफ़ों के प्लान में शामिल होना ही था। ना वो एक बेकार टीचर को शर्मिंदा करने में इतना साथ देता और ना ये घटना हुई होती। लेकिन ये आदमी टीचर एग्जाम में लास्ट कैसे आ सकता था? पहली रैंक वाला भी इतना अच्छा पारखी नहीं होगा। अगर उसे पहले ही पता होता कि वो इतना पारखी था तो उल्टा उसे परेशान करने की बजाय वो ये प्रार्थना करता कि कहीं वो नकली डिश पकड़ ना ले। लगता है अब कोई हमसे बिल नहीं लेना चाहता है। वहां के बदलते हालात देखकर विपिन ने प्रशा से कहा और वहां से चलने के लिए इशारा किया। अब जब मुसीबत सुलझ गई थी तो उनके वहां रुकने से क्या लाभ होता, इसलिए वहां से चले जाना ही बेहतर था। रुको। विपिन को आगे जाते देख प्रशा भी जल्दी जल्दी उसके पीछे जाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। उसे लगा था कि विपिन स्कूल का सबसे बेकार टीचर था और उसका तो टीचर होना भी शर्म की बात थी। लेकिन आधा दिन ही उसके साथ रहने पर उसे समझ आने लगा था कि वो अलग था और बेकार तो बिल्कुल नहीं था। उसे अब भी पूरी घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो विपिन की ओर देखकर बोली, आपको खाने के बारे में काफी जानकारी है। आप शेफ तो नहीं है ना?